नमस्कार मित्रों, आप सभी को राजस्थान फैक्ट चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं? यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर विचार किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। आज हम इन्हीं कारणों को एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना कुछ समय निकालकर इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। पूरी कहानी सुनने से आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलेंगे, जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से नगर में कबीर नाम का लड़का रहता था। कबीर दिन रात अपने आसपास के लोगों को देखकर एक सवाल में उलझा रहता। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। वहीं जो लोग झूठ, फरेब और छल कपट में लगे रहते हैं, वे अक्सर सुखी और सफल नजर आते हैं। कबीर के मन में यह सवाल बार बार आता, लेकिन इसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल पा रहा था। वह सोचता, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सचमुच अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? कुछ ही दिनों बाद नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान महत जी आए। उनके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी। कबीर ने सोचा, क्यों ना इस सवाल का जवाब महंत जी से प्राप्त किया जाए। अगली सुबह कबीर महंत जी के पास गया। उसने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैं देखता हूं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। वहीं जो लोग पाखंडी, झूठे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वे सुख और सफलता में जीते हैं। ऐसा क्यों है? महंत जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसे समझना आसान नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा और जटिल है। इसे जितना समझने की कोशिश करोगे, यह उतना ही उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे शायद तुम्हारी उलझन कुछ हद तक सुलझ जाए। एक समय की बात है। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। 3 बच्चियों का पालन पोषण करते हुए वह बहुत परेशान रहती थी। अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वह कहीं काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के ताने उसकी तकलीफों को और बढ़ा देते थे। उस स्त्री के पास कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करते हुए जैसे तैसे अपनी बच्चियों की देखभाल कर रही थी। लगातार चिंताओं ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते सोचते वह बीमार पड़ गई। एक दिन ऐसा आया जब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त को उस स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा। जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बीमार पड़ी हुई है और उसकी 3 छोटी बच्चियां उसके पास बैठकर बिलख कर रो रही हैं। बच्चियों की दशा देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे, यदि मैं स्त्री के प्राण लेकर चला गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन उन्हें सहारा देगा? यह सोचते सोचते चित्रगुप्त का मन विचलित हो गया। कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही यमलोक लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे तो यमराज ने उनसे पूछा, चित्रगुप्त, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उस स्त्री के प्राण लेने नहीं गए थे? चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी 3 मासूम बच्चियां उसकी देह से लिपट कर रो रही थीं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर आ जाता तो इन बच्चियों का क्या होता? पृथ्वी के लोग स्वार्थी और निर्दय हैं। कोई भी इन बच्चियों का सहारा नहीं बनता। चित्रगुप्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे यमराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दे, ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सके और उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। इसके बाद आप उसका जीवन ले सकते हैं। चित्रगुप्त की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु
निश्चित समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना ही समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जो भाग्य में लिखा होता है वही उचित समय पर होता है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, जो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। यह सुनकर चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, किंतु मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और अपने इस अपराध का दंड भोगना होगा। वहां जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को पृथ्वी पर धकेल दिया। चित्रगुप्त ने खुद को धरती पर नग्न अवस्था में पाया। मृत्यु लोक के नियमों के अनुसार जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह वस्त्र विहीन होता है। ठंड से ठिठुरता हुआ वह सड़क के किनारे पड़ा था।